आपने भूत प्रेत पिशाच और बेताल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर क्या कभी आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? ये नाम ही अजीब लगता है, आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस। कहते हैं ब्रह्म राक्षस वह होता है जो जीवन में ब्राह्मण था, ज्ञानी, विद्वान और सिद्धियों का स्वामी, लेकिन मृत्यु के बाद अपने अहंकार, अधर्म या ज्ञान के दुरुपयोग के कारण राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस कौन होता है? धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होते हुए भी उसका प्रयोग अधर्म या स्वार्थ के लिए करता है, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा होती है जिसे वेद शास्त्रों, मंत्रों और तंत्रों का गहरा ज्ञान होता है। वो आधे देव और आधे दैत्य के समान होती है, ज्ञानवान भी और भयंकर भी। ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति की कथा है। प्राचीन काल में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेद, उपनिषद और यज्ञों का माहिर था। धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वो सोचने लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। एक दिन उसने अपने गुरु और देवताओं का अपमान कर दिया। कहते हैं कि उस समय एक ऋषि ने उसे शाप दिया, हे मूर्ख, तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, इसलिए तू मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। शाप सत्य हुआ और मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बनकर पृथ्वी पर भटकने लगा। उसका रूप भयानक था, शरीर विशाल, आंखें लाल और आवाज गर्जना जैसी, परंतु उसके भीतर अभी भी वेद, मंत्रों की स्मृति थी। ब्रह्म राक्षस का वास और स्वरूप। किंवदंती है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर पीपल के पेड़ में निवास करता है, विशेष रूप से उस पेड़ में जो ऊपर से सूखा और नीचे से हरा हो। कुछ ब्रह्म राक्षस हिंसक और पापी होते हैं जो मनुष्यों